हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को ज्यामिति के एक छोटे से पार्ट से दर्शन कराता हूँ जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंट के बारे में। और ये बेसिकली क्लास नाइन्थ का है। तो क्लास नाइन्थ में एक चैप्टर रेखा और कोण, उसका हम कंसेप्ट लेकर आए हैं क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे बच्चों को मतलब कि आ रहा था कमेंट कि आप क्लास नाइन्थ के रेखा और कोण के बारे में वीडियो बनाए, तो हम उसका कंसेप्ट लेकर आए। तो बारी बारी से पूरे जीरो लेवल से हम लोग पढ़ेंगे। तो जीरो लेवल का आने का मतलब कि हम लोग पॉइंट से शुरू करेंगे। रेखा और कोण जब भी बनता है तो रेखा का निर्माण कैसे होता है, कोण का निर्माण कैसे होता है, तो रेखा से पहले क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट ही यानी कि बिंदु के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं वादा के साथ कहता हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो ये सभी जितने भी लिखे हैं मैं इस वीडियो में आपको याद करवा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं। और पूरा समझ में आ जाता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब देखते हैं सबसे पहले बिंदु क्या है। बिंदु का यानी कि इंग्लिश क्या होता है, पॉइंट। तो बिंदु जब भी आप, जैसे कि हम कहीं भी बोले कि आप बिंदु दीजिए तो इस तरह से देते हैं। तो ये जो बिंदु का आकार होता है ये किसके आकार के जैसा होता है, तो वृत्त के आकार के जैसा। किसके आकार के जैसा, वृत्त के आकार के जैसा। ना कि आयत, ना कि त्रिभुज, ना कि वर्ग का आकार का। ये होता है किसके आकार का, वृत्त के आकार का। तो वही कह रहा है कि वैसे वृत्त जिसकी त्रिज्या नग्न हो, वैसे वृत्त जिसकी त्रिज्या नग्न हो। नग्न कहने का मतलब ना के बराबर हो, नग्न कहने का मतलब ना के बराबर हो, मतलब वैसी वृत्त जिसकी त्रिज्या नग्न हो, ना के बराबर हो, जिसकी मात्र कल्पना की जाए। मतलब जैसे कि हम ये बिंदु देने गए तो बस खाली कलम को ऐसे करते हैं, ये बिंदु पड़ जाता है। तो ये एक वृत्त के आकार के होता है। तो इसकी जो त्रिज्या होती है नग्न होती है, नहीं के बराबर होती है। हम बस केवल इसको कल्पना करते हैं या एक वृत्त है, या एक वृत्त है। तो वही बोल रहे हैं जब भी आपसे पूछे कि पॉइंट बिंदु किसे कहते हैं, तो वैसे वृत्त जिसकी त्रिज्या नग्न हो, ना के बराबर हो, जिसकी मात्र कल्पना की जाए, उसी को हम बिंदु कहते हैं। और इसकी जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों नग्न होती, ना के बराबर होती है। तो वृत्त में क्या मतलब कि वृत्त ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या केंद्र से इधर परिधि की ओर लगी रहती है। तो इसमें क्या ये बिंदु में दिख रहा है ऐसा कुछ परिधि तरिधि, कुछ नहीं। और कुछ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब त्रिज्या जो है नग्न के बराबर है। जब परिधि का ही पता नहीं तो त्रिज्या कहाँ से होगा। तो इसी कारण से अगर बिंदु का डिफिनेशन पूछे तो क्या है, तो बिंदु भी एक वृत्त का प्रकार ही है, लेकिन यह जो इसकी त्रिज्या नग्न है, ना के बराबर है, और जिसकी मात्र हम लोग कल्पना करते हैं उसी को हम बिंदु कहते हैं। और ना तो इसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर जो बिंदु है, बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों नग्न होती, ना के बराबर होती, आप समझ चुके होंगे। अब इसका जो है इसको हम P से सूचित करते हैं। किसे, P से। बिंदु को हम लोग P से सूचित करते हैं और P4 पॉइंट भी होता है। ध्यान से, बिंदु किसे कहते हैं तो साथ साथ बोलेंगे। अगर कॉपी निकाल के बैठे तो लिख लें, वैसे वृत्त जिसकी त्रिज्या नग्न हो, ना के बराबर हो, जिसकी मात्र हम लोग कल्पना करते हैं कि यह एक वृत्त है, उसी को हम बिंदु कहते हैं। और इसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, और ना ऊंचाई होती है, बस इसका कल्पना हम लोग करते हैं और बिंदु को P से सूचित करते हैं। किससे, P से सूचित करते हैं। अब यह जो है कि अब बात आता है कि बिंदु कितने प्रकार के होते हैं, बिंदु कितने प्रकार के होते हैं। तो बिंदु मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ध्यान से आप कोई दिमाग लगाएंगे 3 प्रकार के, वो होगा वृत्ताकार है, वर्गाकार है, कैताकार। ऐसा कुछ नहीं है। बिंदु जब कहा दिया तो वह वृत्ताकार ही होगा, लेकिन अब बात है कि वह बिंदु का अवस्था कहाँ होगा। वो एक ही सरल रेखा पर होगा, या एक सरल रेखा से हट के होगा, या तो एक दूसरे पे होगा। तो इन सभी बातों को हम लोग ध्यान दें। सबसे पहला कि बिंदु के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला देखिए ये संरेख बिंदु, पहला संरेख बिंदु, दूसरा असंरेख बिंदु, और तीसरा प्रतिच्छेदी बिंदु। संरेख बिंदु को इंग्लिश में कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। ध्यान से, संरेख
बिंदु को इंग्लिश में कॉलिनियर पॉइंट और असंरेख बिंदु को नॉन कॉलिनियर पॉइंट। और तीसरा जो है प्रतिच्छेदी बिंदु, इसको इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट। पहला कॉलिनियर पॉइंट, दूसरा नॉन कॉलिनियर पॉइंट, तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट। हिंदी में बोले तो पहला बिंदु का जो प्रकार है संरेख, दूसरा असंरेख और तीसरा प्रतिच्छेदी बिंदु। अब इन तीनों के बारे में जानते हैं कि आखिर संरेख बिंदु किसे कहते हैं। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? तो संरेख बिंदु कहने का मतलब क्या है कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं? तो जब तीन या तीन से, मतलब कोई तीन बिंदु हो या तीन से अधिक बिंदु हो, जब कोई तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हो तो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं। सरल रेखा कहें तो सीधी रेखा, सरल रेखा का मतलब सीधी रेखा। तो तीन या तीन से अधिक बिंदु, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में कि ये देखिए ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, और ये तीनों जो है एक सरल रेखा पर स्थित है। तो जब कभी भी देखेंगे तीन बिंदु या तीन से अधिक बिंदु अगर एक ही सरल रेखा पर स्थित है तो हम वैसे बिंदु को संरेख बिंदु कहेंगे। ध्यान से, संरेख बिंदु कहने का मतलब कि जब तीन या तीन से अधिक बिंदु, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु कोई एक सरल रेखा पर स्थित हो उसे हम संरेख बिंदु कहते हैं या तो कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि यह संरेख बिंदु आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तीन बिंदु हो सकता है, तीन से अधिक भी, 5 बिंदु, 8 बिंदु, 10 बिंदु भी हो सकता है। केवल तीन या तीन से अधिक बिंदु होगा और एक ही सरल रेखा पर होगा तो संरेख बिंदु। और जब एक सरल रेखा पर नहीं होगा, तीन या तीन से अधिक बिंदु जब कोई एक सरल रेखा पर स्थित नहीं होगा उसे हम असंरेख बिंदु कहेंगे। जैसे संरेख, संरेख कहे तो सरल रेखा, संरेख कहे तो सरल रेखा। अगर संरेख के आगे आ लगा देते हैं, संरेख के आगे आ लगा देते हैं तो हो जाता है आ संरेख। तो इसमें आ लगाए तो इसमें ना हो जाएगा, मतलब कि संरेख में आ लगाए तो सरल रेखा ना होगा, मतलब कि सरल रेखा पर नहीं होगा। ध्यान से, संरेख बिंदु होगा तो सरल रेखा, और संरेख में आ लगा दिए तो सरल रेखा पर ना लग जाएगा, यानी कि सरल रेखा पर वह बिंदु स्थित नहीं होगा। ध्यान से कि जब कोई तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित ना हो उसे हम असंरेख बिंदु कहते हैं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहते हैं। जैसे देखिए ए बिंदु, बी, सी, डी, 4 बिंदु, चारों क्या एक सरल रेखा पर स्थित है? नहीं। और जब चारों एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है तो यह संरेख बिंदु होगा नहीं। क्या कौन सा बिंदु हो जाएगा? असंरेख बिंदु। अब देखते हैं प्रतिच्छेदी बिंदु कि प्रतिच्छेदी बिंदु कहते किसे। तो ये तो समझ गए कि अगर सीधा में रहा तो संरेख और टेढ़ा में रहा तो असंरेख। अब बात है प्रतिच्छेदी बिंदु किसे कहते, तो डिफिनेशन से समझते हैं कि दो सरल रेखाओं के उभयनिष्ठ, दो सरल रेखा मतलब दो सीधा रेखा, दो सीधा रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बिंदु, मतलब दो सरल रेखा, उन दोनों सरल रेखा में एक कॉमन बिंदु वैसे होना चाहिए जो दोनों के लिए मान हो, तो उभयनिष्ठ बिंदु को ही प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो देखिए समझिए, मान लिया ये भी कोई सरल रेखा है और ये भी कोई सरल रेखा है, तो इसमें रेखा जो बिंदु के समूह से बनता है, तो इन दोनों सरल रेखा में क्या एकागो उभयनिष्ठ बिंदु है? नहीं। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब इसके लिए भी होना चाहिए और इसके लिए भी होना चाहिए, तभी उभयनिष्ठ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, इसलिए इसमें कोई प्रतिच्छेदी बिंदु भी नहीं होगा। लेकिन जब इस तरह से एक सरल रेखा और ये एक सरल रेखा सीधा होना चाहिए, तो इन दोनों रेखा में एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इन दोनों रेखा में एक बिंदु ऐसा भी होगा जो दोनों के लिए मान होगा, जो दोनों के लिए मान होगा, और जो दोनों के लिए मान होगा यानी कि वह उभयनिष्ठ बिंदु होगा, और उभयनिष्ठ बिंदु को ही हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। ध्यान से,
कि जब दो सरल रेखा के कोई उभयनिष्ठ बिंदु को ही हम प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं, मतलब दो सरल रेखा होना चाहिए और दोनों सरल रेखा में एक उभयनिष्ठ बिंदु जिसे हम प्रतिच्छेदी बिंदु के नाम से जानते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये रेखा और कोण का सबसे पहला टाइप था। हम लोग बिंदु के बारे में पढ़े और बिंदु के बारे में हम लोग बिंदु किसे कहते हैं और बिंदु कितने प्रकार के होते हैं और बिंदु को किससे सूचित किया जाता है, इन सभी बातों को हम लोग सीख लिए। अगर इतना देखने के बाद भी अगर आपको वीडियो समझ में आ गया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। अब हम लोग इसके अगले टाइप में जाएंगे, तो अगले टाइप में हम लोग पढ़ने वाले रेखा कोण। तो उस वीडियो को भी देखना बिल्कुल भी ना भूले। इसके अगले वीडियो में जो कि हम लोग पढ़ेंगे रेखा के बारे में कि रेखा कितने प्रकार के होते हैं और रेखा का निर्माण कैसे होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बेहद ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अब अगले सीरीज का इंतजार करें। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।